नमस्कार, मैं नितिन शर्मा। हमारा खास कार्यक्रम चौधर की चौपाल कार्यक्रम आज पहुंचा है पलवल के गांव रहराना में, जहां पर आप देख रहे हैं कि जिस तरह 5 सालों में जो ग्राम पंचायत की तरफ से तमाम वायदे लोगों की सुविधाओं के लिए किए जाते हैं, उसको लेकर आज हम पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि इस गांव में क्या विकास हुआ है, कितनी वोट हैं, उसको हम विस्तृत आपको हम बताएंगे। गांव रहराना जो कि पलवल से सटा हुआ गांव है, यहाँ पर 1934 वोट इस गांव में हैं और लगभग जो यहाँ के मौजूदा सरपंच हैं उनकी जो कार्यकाल का है उसमें कोई खास कार्य जो हुआ नहीं, क्योंकि ग्रामीणों का यहाँ साफ कहना है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से रास्ते बनाए गए हैं, इन्हीं रास्तों में यानी कि जो सरकारी रास्ते हैं जो कि लगभग इसी गांव से निकलते हुए कई गांवों को यह रास्ता जोड़ता है, और यहाँ पर इस रास्ते पर पानी भरा हुआ है और पानी में मच्छर पनप रहे हैं, क्योंकि जिस तरह लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा रही है, क्योंकि जो स्वास्थ्य विभाग है कि पानी इकट्ठा ना हो, गाँवों में सफाई व्यवस्था को लेकर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और आप देख सकते हैं कि गांव का जो मुख्य रास्ता है उस रास्ते पे आप देखें पानी भरा हुआ है, मच्छर पनप रहे हैं, कहीं ना कहीं बीमारी भी बढ़ने का खतरा गांव में मंडरा रहा है, क्योंकि जिस तरह गांव में विकास कार्य हुए हैं। गांव वैसे तो जगमग योजना के तहत इस गांव में योजनाएं दी गई, परंतु गांव के लोगों का कहना है कि इस गांव में अभी तक बिजली की भी कोई ठीक सुविधा नहीं है। क्योंकि हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह की यहाँ पर जो विकास कार्य हुए हैं, कितने विकास कार्य हुए हैं, कितना अधूरा है, और क्या कहते हैं ग्रामीण। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है। संदीप, कौन से गांव से हैं? मैं गाँव रहराना का हूँ। कौन कौन से विकास कार्य पिछले 5 साल में हुए? गांव में देखी जाए तो कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। सारे काम जितने काम हुए हैं गांव में सारे काम अधूरे हैं, और बाकी चीज़ आपके सामने है। सारा पानी भरा हुआ है और बच्चों को मलेरिया, डेंगू, बुरी बुरी बीमारियां फैल रही है इस पानी के भरने से। ये आप तालाब देखोगे, तालाब में पानी भरा हुआ है। सरपंच किसी काम की न सुनता है न करता है। सारे कामों के लिए सोया हुआ है सरपंच। बोलता है सेक्रेटरी करेगा, ब्लॉक करेगा, मेरा कोई काम नहीं है। क्या नाम है मौजूदा सरपंच का अभी जो यहाँ पर? यहाँ मौजूदा सरपंच पिस्ता देवी है। तो पिछले अगर हम 5 साल की बात करें तो ऐसे कौन से मुख्य कार्य थे कि जैसे रास्ता है ये कई गांवों को जोड़ता है, हाँ, इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं हुए हैं? देखा जाए तो गांव में कोई भी कार्य पूरा नहीं हुआ है आज तक भी। कार्य तो काम चालू तो किए हैं, लेकिन कोई भी कार्य आज तक पूरा नहीं हो पाया है गांव में। देखिए, बिल्कुल ग्रामीणों का साफ कहना है कि कार्य तो चालू किए हैं, परंतु पूरा कोई भी कार्य नहीं हो पाया। कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन बुजुर्गों से हम बात करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी क्या नाम है बाबा आपका? यहाँ में तो बाबूजी कई गौमन को तो रास्ता आज तो यहाँ में पानी कम है, और नहीं तो यहाँ में निकास नहीं है। अगर ये प्लाट वालों न लिखसन दे ना तो यह पर्जा जो है ना लिखना बंद हो जाए, इसे तो पानी भर जाए। इस शिकायत को लेकर आप कितनी बार सरपंच से मिले हैं? और सरपंच से तो सरपंच बुला के अभी तो लिया है, अब बनावे ना देख के अभी नहीं कर दिया मेरे बस की ना। तो यानी कि पिछले 5 सालों में कोई ऐसा कार्य जो सरपंच ना, की तरफ से किया गया? मतलब सब काम अधूरा, सारे काम अधूरे हैं। जगमग योजना के तहत इस गांव को लिया गया था। क्या बिजली 24 घंटे आती है गांव में? ना आ रही भाई, 24 घंटा कहाँ आ रही। अब सुबह चली गई आज मेरे ख्याल में 6 बजे जी, अब 12 बजे आवे। अच्छा, हाँ जी, 12 बजे थे 3 बजे या 4 बजे, कई दिन तो 4 बजे तक चल जाए, कई दिन 3 बजे ही चली जाए, कई दिन 2 बजे भाग जाए। तो अगर हम यहाँ की बात करें कि जो कोरोना के समय में जो सरकार की तरफ से सुविधाएं दी गई थी सैनिटाइज़र की, गाँव में सैनिटाइज कराने को लेकर, तो सरपंच ने कितने कार्य ऐसे कोरोना के समय में किए थे? सरपंच ने सफाई इनको तो कोई भी करे ही ना है। बाकी ऐसा है जितने भी काम करें तो वे सगड़े अधूरे हैं। जैसे पंचायत चौपाल की नींव तो भर दी जी, लेकिन कोई पंचायत की चौपाल न बनी। मरघट है, मरघट में वो बल्ली सी तो खड़ी कर दी, लेकिन कोई मरघट में भी सगड़े काम अधूरे हैं। मतलब कोई भी काम ऐसा ना हो जो पूरा हो, सबड़े काम अधूरे। देखिए, कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्गों का जो कहना है कि जो आधे अधूरे काम है वो इस कार्यकाल में हुए हैं। पिस्ता देवी मौजूद गांव की अभी सरपंच थी, और कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि जो यहाँ की सरपंच थी वो महिला ही थी। क्या कहते हैं कि महिलाओं को लेकर यहाँ पर जो पानी यानी कि इस गांव में पानी की जो सुविधा है वो किस तरह की है, कि पानी यहाँ लाया जाता है या फिर ज़मीन से पानी आ रहा है? क्या कहोगे इसके लिए? ये रास्ता कोई ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बालक स्कूल को जहाँ यहाँ पानी में गिरे, हम गोबर गिरे, कई बार गिर गए, गोबर ले कहीं नहीं रास्ता ना बिल्कुल भी ये रास्ता करवाओ सही। आप अगर हम यहाँ की बात करें कि जो महिला हैं, महिलाओं को पानी के लिए कहीं बाहर गांव जाना पड़ता है या गांव में ही पानी मिल जाता है?
अभी तो गांव में मिल रहा पर मीठा ना भी है खारा पानी है। तो अगर हम यहाँ की बात करें जो लाइट व्यवस्था कैसी है? लेट भी ना हारी, गलियों में लाइट ना लगाई हारी, जाती है लेट ना हारी, कतई ना हारी लेट 2-4 घंटा को आवे से। जो यानी कि स्ट्रीट लाइट है वो भी नहीं लगी है गली में जो लाइटें लगी होती हैं। ना लग रही कुछ भी ना इसको लेकर आपने कभी सरपंच से कहा कि खूब कहिए सरपंच तो कहते बिल्कुल ना कर रहा कुछ भी काम में काम अपनी बना ली कोठी खूब बढ़िया पानी की उमेश में। पोखर की कहली लेटन कहली बिजली कहली कई कौ में न करो सरपंच। तो माता जी आप एक चीज़ और हमें ये बताएं कि इस गांव में लगभग आप काफ़ी महिलाएं हैं, तो महिला सुरक्षा को लेकर क्या तमाम इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं सरपंच की तरफ से? और कोई कैमरे वगैरह लगवाए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से? क्योंकि पलवल से सटा हुआ गांव है तो ये तो सब थे सड़े गम बना रखा सरपंच ने। सरपंच की खाने की लग रही सारी रकम खा रहा सरपंच। पोखर की खागो, लेटन की खागो, बिजली की खागो, सब खागो। अगर हम यहाँ के सरपंच की बात करें तो उस सरपंच को आप कितना नंबर दोगे? अगर हम 1 से 10 तक की बात करें तो कितने नंबर देना चाहोगे आप सरपंच को? हम ना दे वोट ही ना दे हम सरपंच को। तो आगे कैसा सरपंच चाहते हैं आप? अगर सरपंच ऐसा बनना चाहिए जो गांव में सब सुविधा करे। अपने घर न बनाओ, अपने घर बना रहे हैं सरपंच, ये न करे कुछ भी। हाँ, अपने बालक पाले और सारे सब काम खराब हो जो गाँव में। हम दुखी हैं बहुत ज़्यादा। देखिए कहीं ना कहीं ग्रामीण महिलाएं दुखी हैं। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उन युवाओं से हम जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आप देखते हैं कि जो पिछले 5 साल का कार्यकाल है युवाओं के लिए क्या विशेष सरपंच की तरफ से किया गया? देखिए युवाओं के लिए अभी कुछ काम नहीं हुआ है। ना तो कोई व्यायामशाला है, ना कोई चौपाल है, ना कोई जिम है, ना कोई ग्राउंड है। बच्चे रोड पे ही अपना प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। मिलिट्री वगैरह की जैसे आर्मी की भर्ती वगैरह आ रही है, इसमें रोज़ाना नए हादसे होते हैं क्योंकि बच्चे रोड पे जाएंगे एक्सीडेंट के शिकार होते हैं और चोट फैट लगती है। वो बेचारे ऐसे भी नहीं रहते, भर्ती से भी गए और हाथ पैरों में जो चोट लगी है उनका इलाज और कराए पेरेंट्स। इस गांव में सरपंच के ऊपर मनरेगा को लेकर भी घोटाले के आरोप लगे हैं। क्या कहना है घोटालों को लेकर? गांव के सरपंच पे क्या आरोप है? मेन मनरेगा के लेके गांव में इतने बड़े घोटाले हुए हैं कि इसमें ब्लॉक वाले तो अब तक भागे डोल रहे हैं। सरपंच ने इसमें उन लोगों के जॉब कार्ड बना रखे हैं जिन्होंने कोई काम ही नहीं किया। अपने रिलेटिव हैं, अपने रिश्तेदार हैं, उनके जॉब कार्ड बनवाए हुए हैं। ट्रक गाड़ी का काम करता है, उनके जो मजदूर थे उनके जॉब कार्ड बनवाए हुए हैं। जो बाहर के लोग हैं उनके भी जॉब कार्ड है। और जिन लोगों ने मनरेगा में काम किया है उनके अभी तक पैसे नहीं मिले, वो अधूरे पड़े हैं। क्या कहोगे कि जिस तरह गांव का जो मौजूद हालात हैं, किस तरह के विकास कार्य पिछले 5 साल में देखने को मिले? अभी तो देखिए जी गांव की हालत ख़राब ही है, ना कोई विकास कार्य है। विकास आप देख रहे हो, कागजों में विकास हुआ है, बिल्कुल विकास हुआ है, लेकिन कागजों में है। अगर हम ज़मीनी स्तर पर देखें तो कोई विकास नहीं हुआ है। सारे काम अधूरे पड़े हैं, चाहे चौपाल का काम हो, चाहे बरातकर का काम हो, चाहे शमशान का काम हो, सारे काम पेंडिंग है, अधूरे हैं, कोई काम पूरा नहीं। देखिए और भी युवा हमारे साथ हैं, उन युवाओं से हम जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो काम है वो होता है। क्या नाम है आपका? प्रदीप। प्रदीप, पिछले 5 साल में कौन कौन से ऐसे मुख्य कार्य थे जो पूरे नहीं हुए अभी तक? एक धर्मशाला बनाई, वो न हुई पूरी। और ये पढ़ाई है जी, जो कुछ बना कुछ भी ना हुआ अभी तक पूरा। यानी कि इसको लेकर सरपंच से कभी आप मिले तो सरपंच क्या कहता है? क्योंकि आप एक युवा हैं तो युवा को लेकर कुछ। अब सरपंच तो इतना घमंड में होली बनवान जावे, गाय वान क्यों नहीं ना बना, क्या टाइम नहीं है मेरे पास, उसमें तो इतना वो आ रहा है मैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप बात करें यहाँ के स्कूल की, जो सरकारी स्कूल है उसमें किस तरह की सुविधा यहाँ देखने को मिलती है? उसमें कोई सुविधा नहीं है, खासकर पूरे स्कूल में घास फूस हुई पड़ी है, इतनी बड्डी वो हुई पड़ी है, ततीरी पड़ रही है, नहीं पता ही ना कहाँ हो रहा है। देखिए ग्रामीणों में कहीं ना कहीं सरपंच के पिछले 5 साल के कार्यकाल को लेकर रोष है। आप देखिए मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे इसी रास्ते से निकलते हैं। स्कूल भी यहाँ पर है और स्कूल से यही आने जाने का रास्ता है कि ये छोटे छोटे बच्चे जो देश का भविष्य हैं, किस तरह आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ के इन छोटे छोटे बच्चों से बात करें तो इनसे हम पूछेंगे कि किस तरह की तकलीफ़ इन्हें यहाँ से निकलने में होती है और किस तरह यहाँ से वो निकलते हैं। क्योंकि आप मेरे साइड में भी देख सकते हैं कि गंदगी का अंबार और ये जौहड़ की सफाई और बदबू की वजह से यहाँ पर लोग त्रस्त हैं। क्योंकि जिस तरह गांव में हालात आप देख पा रहे हैं कि इस जौहड़ का अगर हम देखें तो इस जौहड़ में आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी फैली हुई है। गंदगी के साथ साथ यहाँ पर मच्छर पनप रहे हैं क्योंकि जिस तरह डेंगू, मलेरिया और वायरल का सीज़न चल रहा है, तो ग्रामीणों का साफ कहना है कि सफाई के नाम पर तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है और ना ही विकास के नाम पर कुछ किया है। ये छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं कि
यहीं से निकल कर जाते हैं कि और जिस तरह हम इनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक, आप गांव में रहते हैं और गांव से इसी रास्ते से स्कूल से जाते हैं, तो यहाँ किस तरह की असुविधा आपको होती है? क्योंकि आप स्कूल जब जाते हैं तो से यहाँ पे जैसे बारिश का पानी भर जाता है हाँ और निकलने से अब ये टुकड़ी लगाई थी हमने, जी। तो इसलिए बालक गिर जाते थे। फिर इसे छड़ जी ने की थी टुकड़ी लगाओ इसको, जब लगाई थी। तो कितनी बार ऐसे हादसे हो चुके हैं यहाँ पर? 3-4 अलग हो सके। कई बार बच्चे इसमें गिर भी चुके गिर हैं। गए थे। तो सरपंच से आपने कभी इसको लेकर कहा कि बच्चे यहाँ से स्कूल के लिए जाते हैं तो स्कूल की तरफ से या अध्यापकों की तरफ से कुछ कहा गया हो? ये तो मुझे नहीं पता, सर जिनको पता है। देखिए यहाँ पे ये आप टीचर हैं इनके, क्या नाम है आपका? मेरा इंदर मास्टर है। इंदर जी, आपके बच्चे स्कूल के यहीं से निकलने के लिए जाते हैं? ऐसे काफ़ी संख्या में बच्चे जाते हैं, आते हैं। किस तरह आप देखते काफ़ी हैं कि समस्या यहाँ होती है, बच्चे कई बार नाली में गिर भी गए हैं और कई बार हमें इन चीज़ों के बारे में दर्द से सुनने को मिलता है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं होता। तो क्या कहेंगे कि जिस कई बार पहले जो हादसे हो चुके हैं उसको लेकर सरपंच से आप मिले, सरपंच ने क्या आश्वासन आपको दिया है? अगर मैं तो देखो जी उनसे जाके नहीं मिला हूँ और यहाँ के गांव बस्ती के सभी लोग उनसे जाके मिले हैं। बोला भी है कि बच्चे भी, परिवार भी जो यहाँ रहने वाले हैं सभी दुखी हैं। तो अभी तो उनका यही जवाब है कि मेरा बस्ता छिन चुका है, मेरा बस्ता जमा हो चुका है, तो मेरे पास इस प्रकार का भी कोई बजट नहीं है जिससे कि मैं यहाँ काम कर सकूँ। अगर हम दूसरी वहाँ पर बात करें कि बच्चों की यानी कि शिक्षा को लेकर यहाँ पे सरकारी स्कूल खोला गया है, बेशक आप एक प्राइवेट संस्था चलाते हैं, पर सरकारी स्कूल में किस रीज़न से बच्चों को असुविधा होती है और क्या कभी कोई शिक्षा को लेकर कोई बदलाव की नीति? देखिए जी, सरकारी स्कूल में जो टीचर हैं हम उसके बारे में किसी प्रकार का ऐसा नहीं बोलना चाहते कि वो मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन लोगों की अपनी अपनी सोच है जिसके कारण शिक्षा सरकारी स्कूलों से रुक करके बच्चे प्राइवेट स्कूलों की तरफ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो खामी है टीचरों की पूरा ना होना या फिर स्कूलों में ठीक से कोई ना कोई तो ऐसा कमी है जिसके कारण लोग प्राइवेट की तरफ रुक कर रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे मेरा ये कि यहाँ पर बच्चों को लेकर अगर सुरक्षा की हम बात करें तो क्योंकि पलवल से सटा हुआ गांव है, तो बच्चों के खेल कूद की व्यवस्था के लिए कोई गांव में कुछ ऐसा इंतजाम किए गए? बिल्कुल नहीं है जी। गांव में हमने पहले भी कोशिश की है, लोगों ने सभी ने युवाओं ने मिलकर कोशिश भी की है कि एक व्यायामशाला के प्रोजेक्ट आया था जो कि जिसकी नींव भी खोदी गई थी, लेकिन वह वापस हो गई या क्या हो गया कुछ भी उसके प्रकार मतलब अंजस में है, उसका कोई भी वर्णन स्पष्टीकरण नहीं है कि क्या हुआ उसका, और वो ज़मीन तौर पे कहीं भी नहीं है। अब कागज़ों में है या बजट है या क्या है उसके बारे में कोई भी किसी प्रकार का बताया नहीं जाता, बस गुमराह कर दिए जाते हैं, वो वापस चली गई है या ब्लॉक में पड़ी है, इस प्रकार से कोई जवाब दिया जाता है। सरपंच के कार्यकाल को देखते हुए 10 में से कितने नंबर आप देना चाहेंगे? 5 ही देंगे जी, 5 नंबर आप देंगे क्योंकि अधूरे काम पड़े हैं उनके कुछ, जो कि अब हो सकता है अगली योजना हम पूरे करें या हो सकता है वो हो ही ना। तो आगे कैसा सरपंच देखते हैं आप, कैसा काम करें? भाई हम तो यही चाहते हैं जो भी सरपंच आए गांव के अंदर वो विकास करे, गांव को विकसित करे, इस प्रकार से करे कि और गांव से हमारा गांव अच्छे नामों में गिना जाए कि हाँ वो गांव रहराना जो है बहुत अच्छा गांव है, सुंदर गांव है, उसकी गली गिरारे, मैदान, शमशान घाट, बारात घर, तालाब, हर चीज़ की सुविधा है, पार्क, लेकिन अभी फ़िलहाल इसी से सब कुछ गाँव वंचित है। देखिए कहीं ना कहीं गांव के जो लोग हैं, कहीं जो भी सुविधाएं अगर हम बात करें, चाहे सड़क की बात हो, चाहे वो नालियों की सफाई की बात हो, चाहे वो लाइट की बात हो, चाहे वो तमाम युवाओं के व्यायामशाला या तमाम कई जो शमशान घाट तक या उनके रास्तों तक की बात हो, तो उसको लेकर भी उनका साफ कहना है कि अभी वो उस चीज़ से वांछित हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले 5 सालों में आने वाले जो 5 साल हैं उसमें शायद ये सारे काम पूरे हों, ताकि गांव में कोई अच्छा यानी कि जो स्टार रैंकिंग गांव अगर देखा जाए तो उन्हें वो मिल सके और स्वच्छ गांव में उनकी गिनती की जा सके। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज़, पलवल।